गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बचपन। बचपन पाठ की लेखिका है वो कृष्णा सोबती है, जिन्होंने अपने ही बचपन के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने उनके टाइम और जो अभी क्या क्या बदलाव आए हैं तो उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, अभी कैसे पहनते, पहले का खान पान कैसा था और अभी का खान पान कैसा है। तो इस तरह से उनके जो लोगों की सोच में बदलाव आए और जो भौतिक वादी ज़्यादा हुए तो उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने शिमला और नई दिल्ली के वहाँ की जो विशेषता हैं, जो फेवरेट जो चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको पढ़ लिया है अच्छे से कि लेखिका है वो कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे कलर के इनको कपड़े पसंद थे। नेक्स्ट है वो लेखिका है वो क्या क्या काम करती थी, ये भी हमने पढ़ा है। और इसमें से मैंने कुछ प्रश्न भी बनाए थे जो मैंने आपको दिए थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और पुराने टाइम में वो टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए क्या क्या जो यंत्र है वो काम में आते थे और खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे शरबत वगैरह है जो हाल फिलहाल अभी हम कॉक पेप्सी यूज़ करते, तो उस टाइम पहले क्या आते, शहतूत फासे और खसखस के शरबत थे। और कचौड़ी समोसा है वो अभी पैटीज़ में बदल गए। तो इस तरह से उन्होंने जो बदलाव है वो बताए हैं। और आगे उन्होंने शिमला और नई दिल्ली के जो कुछ रेस्टोरेंट है उनके बारे में भी उन्होंने बताया है कि वो चीज़ें वहाँ की सबसे फेवरेट थी, अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। और उन्होंने जो पहाड़ी फल थे उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से थे, जैसे काफल, कसमल, तो इस तरह चेस्टनट, तो उन्होंने इन पहाड़ी फलों के बारे में भी वर्णन किया है। और हम आगे बढ़ते हैं। और भी जो घोड़े की सवारी करते थे वो भी, और सूर्यास्त के टाइम में वो कैसा समय दिखाई दे रहा था इस तरह का, तो वो भी उन्होंने वर्णन किया है। और शिमला की कुछ जो जगह है वहाँ का भी मैंने आपको कठिन शब्दार्थ में इन सब का जो अर्थ है वो बता दिया। ठीक है, तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, तो हम एक बार अपने प्रश्नोत्तर पे आ जाते। यहाँ पे वो कैसे गाना गाते, जब फर्स्ट बार है वो लेखिका ने ऐनक पहने थे तो उसे चचेरे भाई ने उनको किस तरह से चिढ़ाया था, तो वो भी एक कविता की तरह ही वो भी हमने पढ़ा। हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न ये, संस्मरण। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका है वो बचपन में इतवार मीन्स संडे या रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ठीक है, तो क्या क्या काम करती थी जो कि हमने पढ़ा था अच्छे से, कि वो अपने जूते पॉलिश करती थी, कपड़े धोती थी और मोजे भी धोती थी, तो ये सब वो काम करती थी। और इसके आंसर है वो भी मैं आगे आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है उसका आंसर है वो ये एग्जैक्ट आप लिख लेना। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। ठीक है, तो ये इतवार की सुबह यानी संडे को वो काम करती थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। हमने आगे चैप्टर पढ़ा है कि उस टाइम क्या किया था, खान पान में, कपड़े पहनने में, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे। तो इस तरह से लेखिका कह रही है कि मेरे समय और आपके समय में कितने बदलाव आए हैं और उन बदलावों को वो किस तरह से बताती है, कौन कौन से उदाहरण देती हैं। तो इसका उत्तर है वो सेकंड नंबर है, यहाँ पर आप देख लो, ये 2 नंबर पर प्रश्न 2, इसका उत्तर ये। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तब
उन दिनों में रेडियो टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में क्या थे, ग्रामोफोन होते थे। ठीक है। और पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। क नंबर पर उन्होंने क्या, पहले तो क्या बोला कि मनोरंजन के लिए उन दिनों में क्या थे, रेडियो टेलीविज़न थे, और अभी है वो क्या, सॉरी ग्रामोफोन थे, और अभी है वो टेलीविज़न और रेडियो हो गए हैं। और ख नंबर पर है, दूसरा उदाहरण देती है, पहले कुल्फ़ी होती थी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। ख नंबर पर तीसरा उदाहरण क्या देती है, फाल से खसखस के शरबत के स्थान पर कोक, पेप्सी और शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। तो उन्होंने जो तीसरा उदाहरण क्या दिया है कि उस टाइम जो फाल से और खसखस के शरबत हम पीते थे, लेकिन अब है वो कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय यानी ठंडे पेय पदार्थ हम पीते हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। तो इन्होंने ये 3 उदाहरण दिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है वो, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। मैंने आगे हम चैप्टर पढ़े थे तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया कि चचेरे भाई ने एक वो कविता पढ़ गई इस तरह से, वो कि सूरत बनी लंगूर की, जैसे चश्मा पहना जैसे वो सूझे दूर की, इस तरह से उन्होंने कुछ दिया था। हम आगे बढ़ लेते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये 4 लाइनें हैं वो उन्होंने कहकर चिढ़ाते थे। और क्यों पहनना पड़ा, तो इसका उत्तर हम आगे देखते हैं आराम से। ठीक है। 3rd नंबर, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों पहनना पड़ा। 3rd नंबर पर है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखिका को रात में टेबल लैंप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल लैंप उस टाइम लाइटें वगैरह कमी थी, तो टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़रें वो कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। तो आप आगे वाला भी लिख सकते हो और ये भी आराम से लिख सकते हो। अब अपना है 4th प्रश्न। यहाँ पे हम लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें वो शौक से खाती थी, तो उनके नाम लिखने। तो यहाँ पे अपना उत्तर है, आप देख लो यहाँ पर, ये रहा हमारा 4th नंबर। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी, उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड रख देती, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मज़े लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल, चेस्टनट था, जो कि मैंने बताया था, जो कि पहाड़ी फल हैं। तो ये इनके उत्तर हैं, तो आपको इनको लिखने हैं, यहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। फर्स्ट प्रश्न ये सेकेंड है, इसका उत्तर है वो, बाकी का बचा हुआ वो आगे है। इसके बाद 3rd नंबर पर प्रश्न और इसका उत्तर, 4th नंबर पर प्रश्न और इसका उत्तर, और बाकी का बचा हुआ जो यहाँ है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो आज का आपका यही होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप इसमें से भी अपने माइंड से भी प्रश्न को उत्तर दे सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ मैंने बताया वो याद दो, एक बार आप अपना चैप्टर पढ़ के भी इसका आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।